जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेपी इंस्पायर अकेडमी पर। देखिए, आज की पॉलिटी की स्पेशल क्लास में हम सीखेंगे कि जो भारतीय संविधान सभा की जो कुछ समितियां बनी थी, उन समितियों के अध्यक्ष कौन थे, तो उसके बारे में हम जानेंगे आज पूरे का पूरा। और एक ऐसी ऐसी समिति जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है और एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो कि आसानी से क्या गलत हो जाता है। तो आप आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कोई भी समिति से संबंधित क्वेश्चन गलत नहीं होगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, चलते हैं वीडियो की ओर। जैसे कि पहली समिति थी यह संघ शक्ति समिति, तो जिसके अध्यक्ष होते हैं क्या, जवाहरलाल नेहरू। यानी इधर जो दिए आपके समितियों की संख्या यानी समितियों के नाम दिए हैं, और इधर क्या है, इनके जो अध्यक्ष थे वो यहाँ पर नाम क्या दिए गए हैं। तो पहली समिति क्या है, संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरी है संघीय संविधान समिति, जिसके अध्यक्ष भी क्या है, जवाहरलाल नेहरू। यानी कि संघीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति दोनों के ही अध्यक्ष कौन होते हैं, जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर दोनों के अध्यक्ष थे। तीसरी है प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। और चौथी है प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति के बारे में तो आप जानते हैं, सबसे बड़ी समिति यानी कि ड्राफ्ट कमेटी, जिसको हम बोलते हैं कि जो संविधान सभा की सबसे बड़ी कमेटी यानी महत्वपूर्ण कमेटी, जिसके द्वारा संविधान लिखा गया था पूरा का पूरा, वो क्या थी, प्रारूप समिति थी, जिसके अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यहाँ पर इसके क्या है, अध्यक्ष हुए थे। नंबर 5 है मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति यानी परामर्शदाता समिति, जिसके अध्यक्ष होते थे सरदार पटेल। ये समिति आपको बहुत कम देखने को मिलेगी और ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है कि मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल इसके अध्यक्ष थे। वही मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति, ये दोनों ही समितियां बहुत ही ज्यादा मस्त हैं। कि मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन होते थे, तो कौन हुए थे, JV कृपलानी हुए थे। और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष जो बने थे वो SC मुखर्जी बने थे। तो ये आपको स्पेशल इसके क्या है, इनके नाम क्या है, याद रखने हैं। आगे प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति के जो अध्यक्ष हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते। और वही राज्यों के लिए समिति यानी कि राज्यों से समझौता करने वाली जो समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन हुए थे, जवाहरलाल नेहरू। क्योंकि जब संविधान सभा बनी थी तो उस समय राज्यों से समझौता भी करा गया था बहुत सारे कार्यों के लिए। तो वही तो राज्यों के लिए समिति जो बनी थी, उसके लिए अध्यक्ष कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू बने थे। वही संचालन समिति बहुत ज्यादा पूछी गई है किसी भी एग्जाम में ये। तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसके साथ साथ ये तो रही थी हमारी कुछ बड़ी समितियां जिनका बहुत ज्यादा रोल था, लेकिन उसके साथ साथ में कुछ ऐसी छोटी छोटी समितियां भी बनाई गई थी जिनको बहुत कम काम दिया गया था, लेकिन उनकी भी बहुत ज्यादा क्या, भारतीय संविधान सभा में क्या उनकी बहुत ज्यादा भूमिका थी। तो कुछ छोटी समितियां क्या थी, जैसे कि वित्त एवं कर्मचारी समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सदन समिति, जिसके अध्यक्ष थे B. पट्टाभी सीतारमैया थे इसके अध्यक्ष। वही कार्य संचालन समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर K.N. मुंशी थे। वही राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष कौन हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है प्रारूप समिति की जांच के लिए विशेष समिति, पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, दो समिति हो गई, एक तो प्रारूप समिति। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। लेकिन प्रारूप समिति, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, यहाँ दोनों में अंतर आपको याद रखना है। वो प्रारूप समिति थी, ये प्रारूप संविधान की जांच के लिए बनाई गई विशेष समिति थी, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। वही नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन बने थे, तो S. वरदाचारी बने थे। और भाषाई प्रांत आयोग समिति के अध्यक्ष बने थे S.K. डार। उसके बाद है संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति, तो इसके अध्यक्ष बने थे G.V. महाबलंकर। तो बहुत ही महत्वपूर्ण समितियां यहाँ पर कवर की गई हैं। बस आप इन समितियों को याद कर लीजिए, बस एक दो बार आप इनको लिख लें, वीडियो देखने के बाद लिख लें और इसको एक दो बार पढ़ लें, उसके बाद फिर रिपीट करते रहें टाइम पर। और ये फिर आप क्या कभी भूलोगे नहीं और किसी भी एग्जाम में गलत नहीं होंगी। और यह आसानी से आपका एक क्वेश्चन क्या सही हो सकता है। इतने से क्वेश्चन याद करने से आपका एक क्वेश्चन सही हो सकता है। तो इसे आप याद करें अच्छे से, क्योंकि किसी भी एग्जाम में ये क्या है, आ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं सब ये समझ में आ गए होंगे। और ऐसे हमसे हमारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।